नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम नाक से खून बहने की समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और अगर किसी को बार बार ये दिक्कत हो रही है तो निदान कैसे मिलेगा। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, गर्मी के दिनों में नाक से खून बहने की समस्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके क्या कारण हैं और अगर किसी को बार बार ये चीज़ हो रही है तो किस तरीके से उसे आराम मिल सकता है। देखिए, ऐसा है, गर्मी के दिनों में नाक से खून आने के तो बहुत सारे कारण हैं। तो ठंड के मौसम में कभी कोई ब्लड प्रेशर बढ़ने से, अधिकतर बार ब्लड प्रेशर बढ़ने से होता है। गर्मी के दिनों में चूँकि खून की नलियाँ भी थोड़ा डायलेटेड हो जाती हैं, तो अगर आप कुछ उस तरह की बीमारी से परेशान हैं जिसमें आपका, जिसको वैसोडाइलेटेशन हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, जिसमें खून की नलियाँ जो हैं वो फैलने वाली टेंडेंसी है, तो गर्मी के दिनों में और वो फैल सकती हैं और अचानक उसमें प्रेशर ऐसा आएगा कि आपको ब्लीडिंग हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक कभी कभी गर्मी के दिनों में जो क्रस्ट जम जाता है नाक में, और लिटिल्स एरिया कहते हैं नाक के अंदर में, वो तो कोई ENT स्पेशलिस्ट आपको अच्छी तरह से बताएंगे। वो लिटिल्स एरिया में क्रस्ट जमने से ब्लीडिंग होता है। तो गर्मी के दिनों में ये ब्लीडिंग जो हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत माइनर चीज़ है। वो आप तुरंत उसको लेट जाएं, गर्मी से अलग हट जाएं, और जो खून की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जो खून रोकने की दवाई आती हैं, वो रोकेगा और ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगातार ये चीज़ हो, काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो, वैसे सिनारियो में क्या करें। अगर फ्रिक्वेंटली है सौम्या जी, तो कभी भी उसको गर्मी पर टाल के उसको दरकिनार न करें, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे जांच आपको करा लेना चाहिए। एक तो डायबिटीज़ की जांच जरूरी है, ब्लड प्रेशर जरूर दिखा लें, किडनी का सारा फंक्शन करा लें, लीवर फंक्शन करा लें, मल्टी सिस्टम डिजीज़ को देख लें। क्योंकि अगर ये सारी जांच के बाद भी अगर कुछ नहीं निकलता है, बिल्कुल लगता है कि नहीं, सब जांच एकदम बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, कहीं कुछ नहीं रही है, तो एक सिंपल सा टैबलेट खाने के बाद और थोड़ा गर्मी से परहेज़ करने के बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन जांच जरूर करा लें। ऐसा नहीं समझिए गर्मी का दिन से खून आ रहा है और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गए। हो सकता है वो खून जानलेवा भी हो सकता है, इतना खून बहेगा। या हार्ट की बीमारी अगर है जिसमें आप खून का थक्का को रोकने के लिए आप दवाई ले रहे हैं, जिसको एंटीप्लेटलेट ड्रग कहते हैं, वो भी कभी कभी जानलेवा हो सकता है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ऐसे में मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये भी बताएं कि नाक से खून आने के साथ ऐसे कोई रेड फ्लैग्स क्या होते हैं जिससे देखते ही डॉक्टर से मुलाकात कर लेनी चाहिए। रेड फ्लैग का जहाँ तक सवाल है कि ब्लड खुद ब खुद रेड है, वो अगर आएगा तो रेड फ्लैग जितना भी ब्लीडिंग होगा, चाहे शरीर की चीज से हो, वो एक रेड फ्लैग है। तो हर ब्लीडिंग में, चाहे वो नेजल ब्लीडिंग हो, चाहे माउथ ब्लीडिंग हो, चाहे वेजाइनल ब्लीडिंग हो, चाहे कहीं ब्लीडिंग हो, उसमें आपको जांच तो कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ब्लीडिंग आर रेड फ्लैग्स। ब्लीडिंग को कभी भी उसको इग्नोर मत कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि कुछ दवाइयों के ज़रिए नाक से बहता हुआ खून कंट्रोल किया जा सकता है, तो बिना दवाइयों के भी क्या इसका कोई तरीका है। बगैर दवाई का ये कि आप पहला तो काम कीजिए कि बैठे मत रहिए, थोड़ा पोस्चर अपना लेट जाइए। लेट करके अगर हो सके, अगर नाक से खून आ रहा है, थोड़ा नाक को प्रेशर डालिए। अगर वो ब्लड ऊज हो रहा है कोई वेसल से, तो प्रेशर डालने से कहीं भी अगर खून की किसी भी नली को अगर आप प्रेशर डालिए खून के, तो खून अपने आप बंद होने की संभावना रहती है। लेकिन उसके बाद भी अगर हो तो किसी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट या फिजिशियन से मिलकर सारा जांच पड़ताल करा करके एक पिन पॉइंट कॉज हम लोग बना लें, एक कारण बना लें, उसके बाद दवाई चलिए ठीक हो जाएगी। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।